पहुँचूं दर सरकार पे, चाहा तो यही है, चाहा तो यही है। पहुँचूं दर सरकार पे, चाहा तो यही है, चाहा तो यही है। पहुँचूं दर सरकार पे, चाहा तो यही है। आगे मेरी तकदीर, तमन्ना तो यही है, तमन्ना तो यही है। आगे मेरी तकदीर, तमन्ना तो यही। पढ़े लिखे हैं वो कुछ भी नहीं है, मगर अकीदत और अकीदे में गड़बड़ हो गया। मैं अकीदत में मेरे पीर को मैं कहां से कहां ले जाना चाह रहा हूं, ले जाइए बहुत अच्छा है, मगर दूसरे पीर का ख्याल नहीं किया। बुरा मत बोलिए, तेरा पीर तेरे लिए अच्छा है, मेरा पीर मेरे लिए अच्छा है। हर कोई मुरीद अपने पीर की तारीफ ही करता है, सुन के हम बोखलाहट का शिकार भी नहीं होगा। हर कोई अपने पीर की तारीफ करता है तो हम बोखलाहट का शिकार नहीं होना। यहाँ पर बोखलाहट का शिकार होने की वजह से हो रहा है कि अरे उनका नाम लिए तो खुश हो रहा है, इनका नाम लिए तो रो रहा। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। तो ये अकीदत और अकीदे में गड़बड़ होने की वजह से सुन्नियों में ये चीज पाए जाने की वजह से तीसरा फिरका वजूद में आके ताकत का इस्तेमाल, इल्म का इस्तेमाल करके लोगों को बताते हुए, हमको बताते हुए, इबादत का हमारी तरफ इशारा करते हुए, ऐसा नहीं कि वो खाली अपनी जमात को नहीं बढ़ा रहा हूं, हमारी तरफ बता रहा हूं, देखो ऐसा होता है, ऐसा करते वो लोग, ऐसा करते वो लोग बोल के क्या कर रहा, अपनी जमात को मजबूत कर रहा और इल्मी तबके के इमामों में रहा था। ये लड़ाई झगड़े वाली जमात हो गई है, आपस में इख्तिलाफात वाली जमात है। नमाज़ नहीं पढ़ते ये लोग तो फराइज के जरिए इनके अंदर दर्द नहीं है, बल्कि ये तो फरावी मसाइल में निपट के परेशान हैरान रहते, फराइज छोड़ते नजर आते होंगे, बोलते लोग बात। आप देखिए इश्क़ रसूल के दावे करते हैं लोग, पूछिए आप उनसे इश्क़ रसूल क्या होगा। वो लोग ऐसा बोल के हमारी कौम को हमसे तोड़े, हमारे सुन्नियों को हमसे तोड़े। तो बहुत सामयिक बुजुर्गों अज़ीज़ दोस्तों बहस हो रही थी कि इल्म अफजल है या माल अफजल है। नुमाइंदे को हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के बारगाह में नुमाइंदा बनाकर भेजा गया। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया इल्म माल से अफजल है। और पहले इनकी अजमत को समझे तो इल्म समझ में आता। ये वो हज़रत इब्न अब्बास है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान पाक नाज़िल हुआ, ये कुरान पाक का आसान तर्जुमा निकाल कर अपने अरब की कौम को सामने रखा, तो अरब की कौम मानने पे मजबूर हो गई। आप अंदाजा लगाइए, अब ये इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के अंदर ये टैलेंट कैसा पैदा हुआ, आप पूछेंगे ये टैलेंट उनके अंदर कैसा पैदा हुआ। अब यहाँ अकीदत की बात बताऊं, अकीदत की बात है, मगर इनका अकीदा इतना पुख्ता हुआ वहां पर, इनके अंदर ये टैलेंट कैसा पैदा हुआ। आप सुनिए कि आपके पेट में दर्द रहता था, रोजाना फजर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते थे, आप दस्तक देते थे। ऐसे चंद सहाबा थे, हर फजर की नमाज में जाते थे, हुजूर के हुजरे पे जाते थे, दस्तक देते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हुजूर का मिजाज बहुत खराब था, तो आपकी चार पाई के पास आपका खालूना रखा हुआ। क्या था?
यूरिन जिसको बोलते खार हुआ, पाई के नीचे रखा हुआ था। फजर के टाइम पे पहुंचे तो सहाबा इकराम अक्सर करते ये थे, जैसे ही हुजूर को उठते तो कोई बिस्तर लपेट लेता, कोई झाड़ू मार देता, कोई कुछ कर देता। ये उनकी क्या थी? अकीदत थी उनकी। अकीदे में नबी हमारे ईमान है, मगर अकीदत में उनके घर का काम काज कर देते थे। हुआ ये कि वो जो यूरिन जिस प्याले में रखा हुआ था, जिस डस्ट में रखा हुआ था, सहाबा इकराम झाड़ू वाड़ा मारे, इन्होंने देख के बाहर निकल गए। अब आप देखिए वो लोग बाहर निकले, कौन? मुफस्सिर कुरान इब्न अब्बास बाहर निकले, लेके तो हुजूर को इल्म हो गया उनके दिल में क्या है। अरे गायब के उंगली उठाने वालों, कहां बताओ नबी का गायब, किधर किधर बताओ नबी का गायब। खाली लेके निकले बाहर तो नबी को इल्म हो गया। साहबा से कहा वो आवाज में पकड़ो, ये रिश्ते में चाचा भी होना था। अरे पकड़ो पकड़ो बोले, उन्होंने पकड़ो पकड़ो बोले तक उन्होंने हुजरे के पीछे गए, घर हट पी लियो। क्या करे? घट 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 पी लिए, पीना ही था। दिमाग और दिल खुल गया, कई सालों का पेट का दर्द खत्म हो गया। हैरत सदा थी दुनिया, फिक्रमंद थी दुनिया, उनका इलाज करने से खांसी हो गई थी दुनिया, मगर कई सालों का पेट का दर्द खत्म और दिमाग खुल गया, खल्ब नूरानी बन गया। ऐसे मुफस्सिर कुरान बने, इनसे पहले कोई मुफस्सिर कुरान ही नहीं था। ये क्या थी? अकीदत क्या थी है? अब अहले सुन्नत के दिमागों में ये चीज को जरूरी है लाना। अकीदत एक अलग है, अकीदा हमारा एक अलग है। हम अकीदत में उल्लू नहीं करना चाहिए और ऐसे चीजें बतानी नहीं हमको बताया नहीं जाता। ये अक्सर खानकाहों में बोला जाता है, शरीयत के एतबार से चलना पड़ता बाहर आवाम में। तो बड़ा मुफस्सिर कुरान बन गए। ऐसे मुफस्सिर उनके बाद में आने वाले, अब उनको देखकर तरतीबें होने लगी सहाबा में, इल्म बढ़ने लगा, वहां से इल्म की कैफियत उजागर होने लगी। हजरत अली में वो इल्म आया, अल्लाह अकबर, यहाँ तक कि हुजूर ने फरमा दिया किसी को भी इल्म तक पहुंचना है तो पहले अली के दरवाजे पे आना पड़ेगा। उनसे पहले कौन है? हजरत अब्बास, अली के भी चाचा होना है। आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह अकबर, मगर इतना उनका चर्चा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, मगर कैफियत के हामिल थे। ये कैफियत उनके अंदर पैदा हो गई थी, कोई मामूली काम नहीं किए थे ये लोग। अरे भाई वो फुजुला है समझते थे, मगर हुजूर का फुजुला भी लोग ढूंढते तो नहीं मिलता था। जहां हुजूर जाते टॉयलेट के लिए, बाद में जाकर सहाबा इकराम ढूंढते तो मिलता रहता, खुलवा आती थी बात, जमीन निकल जाती थी, पता ही नहीं चलता था, खाली खुलवा आती थी बात। हुजूर का फुजुला नहीं मिलता था। अल्लाह बराबर ये वो इल्म के बताया उन्हें। हजरत इब्न अब्बास ने फरमाया इल्म माल से अफजल है। नुमाइंदे ने अर्ज किया, अगर वो लोग दलील पूछेंगे मुझसे दलील मांगेंगे, क्या दलील दूं मैं? आप बोल रहे माल से इल्म अफजल है। अब वो लोग मुझसे दलील पूछेंगे, भाई मैं जाऊंगा फिर अपने मुल्क में, तो वो लोग दलील पूछेंगे तो मैं दलील क्या है, क्या इल्म था आपका, देखिए आप क्या बोले। नुमाइंदे ने अर्ज किया, अगर वो लोग दलील मांगेंगे तो मैं क्या कहूं? फरमाया एक नहीं बहुत सी दलीलें
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेरास है, नबियों की मेरास है। इसकी मेरास है। हम तो माल को मेरास समझ बैठे थे, मेरे बाप की मेरास है, मेरे बाप का मकान है मेरे लिए होता है, मेरी बाप का पैसा है मेरे लिए होता है। यहाँ तो क्या बताया गया, नबियों की मेरास है और माल फिरौन और हारून जैसे लोगों की भी है मेरास है। अल्लाह अकबर। इंसान को बनाता है और माल को इंसान बनाता है। माल को कौन बनाता है? पैसा कौन बनाते हुए? रिजर्व बैंक में पैसा भरता है, कौन बना रहा हुआ आखिर? एक इंसान ही तो है ना तैयार करने वाला। और इंसान को बनाता है और माल को इंसान बनाता है। इल्म दीन सिर्फ महबूब बंदों को मिलता है और माल महबूब और मकबूल दोनों को मिलता है। माल क्या है? एक वाले को भी मिलता और आगे ऊपर क्या बताया मैं, फिरौन हारून वगैरह का मेरास है। मगर यह फरमाया जा रहा है कि माल दोनों को भी मिलता है, मगर इसके मिलने में उसके मिलने में जमीन और आसमान का फर्क है। हारून को माल मिला अगर ये खर्च करा तो जन्नत नहीं कमा सकता। एक वाले को इस्लाम लाने के बाद इसके हाथ में पैसा आया तो इससे जन्नत खरीद सकता है। हारून के हाथ में पैसा है, जन्नत नहीं खरीद सकता। हामान के हाथ में पैसा है, जन्नत नहीं खरीद सकता। एक ईमान वाले के हाथ में पैसा है जिससे जन्नत खरीदी जा सकती है। ये है अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाइए। आगे फरमाया आखिरी तो है इल्म खर्च करने से बढ़ता है और माल खर्च करने से खत्म हो जाता है। माल क्या होता है? खर्च करने से खत्म। इल्म आप पढ़ते जाइए, लोगों को सुनाते जाइए, उसके बाद आपके अंदर एक जोश पैदा होगा, एक बलबला पैदा होगा, तो आगे तकलीफ करना है। किताबें शुरू करते आप पढ़ना, जैसे जैसे आपका मुताला बढ़ते जाता है अंदर इल्म आते रहता है, इधर जाते रहता है, इधर आते रहता है, इधर जाते रहता है, इधर आते रहता है। इल्म बढ़ता है और उसके ज़हनी जो कैफियतें होती है खुलती है। जब रास्ते से गुजर रहा है वो किसी को देख रहा है तो इल्म आता है उसके अंदर, माशरे में नजर आ रहा तो इल्म आता उसके अंदर, किसी को देखा बेअमल को तो इल्म आता उसके अंदर, झाड़ को देखा तो इल्म आता उसके अंदर, दरिंदे को देखा तो इल्म आता उसके अंदर। देखते जाइए आप, इल्म की फिक्र रखने वाले को जिस पर नजर डालता उसके ताल्लुक से रब के मामलात उसके ऊपर खुलने लगते। मेरा रब ऐसा झाड़ बनाया है, इतने सर के बीज में चीने में इमली का झाड़ हमारे गुंडाल में तकरीबन 200-150 साल से पड़ा है। चिया था इतना सर का, इतना बड़ा झाड़, हजारों लोगों पैसे आप हुए। हाँ, बड़ का झाड़ देखिए आप, उसका बीज भी कितना होगा, छोटे बीज होते हैं। मगर आप देखेंगे वरंगल में हथियार का झाड़ बोल के, हथियार का झाड़ कई वर्षों से लोग जाके देखते हैं क्या खुदा की कुदरत है। अब बंदे को चाहिए कि कोई भी चीज देखे तो रब की कुदरत की तरफ उसकी निगाह जाए तो फिर इल्म आना शुरू होता है। हर के बाद फिर एक आलिम दीन को देखे आप, मगर इतना के अंदर इल्म है, इतना टैलेंट है, अल्लाह ने इनको किस तरीके से नवाजा। आप हसद मत कीजिए, अल्लाह की जानिब छोड़ के देखिए, उनसे मोहब्बत भी पैदा होती, उनका इल्म हमारे सीने में जब ना जाता। अगर हसद आ गई तो हुजूर ने फरमाया हसद नेकियों को ऐसा नुकसान डालती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हसद ये खतरनाक बला है, बहरहाल इससे बचना हमको चाहिए। अब आगे आ रहा है, साहिब माल को मौत होने के बाद लोग भूल जाते हैं और आलिम मरने के बाद भी जिंदा रहता है। ये जो बुजुर्गानी थी ना, बोलते आखिर उनकी वजारत में क्यों जाते जी, क्यों जाकर फूल वगैरह चढ़ाते हैं?
ये मरने के बाद भी हजारों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। अब हाल में गुलदार शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का उनसे शरीर था, आप देखे होंगे। देखने के लिए हमारा तो क्या है, जो आएंगे गए बोलते हैं खबर है भाई वो, मगर ये अल्लाह वाले इल्म वाले लोग नहीं है। मनो मिट्टी के नीचे तो है, बावजूद इसके इल्म इनके पास ऐसा था, वो इल्म की वजह से आज रूहानी कैफियतें हजारों लोगों पे राज कर रही है। इस इलाके में रहने वाले गुलजार शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का ये आलम है, तो पूरे हिंद के वली ख्वाजा मोइनुद्दीन का क्या आलम हो सकता है? सारे वलियों के ताजदार पिराने पीर का क्या आलम हो सकता है? अब उन जैसे कई खुतुब, वो के खुतुब साहबा के सरताज, नबियों के इमाम, ताजदार अंबिया का क्या आलम हो सकता है? कहां से कहां तक जा दीजिए लड़ी, ज़बात नमाज तो कर देती है कौम, मगर सोचती नहीं है कहां तक जाने वाला है। इसीलिए हम अकीदत को अकीदा नहीं बनाते, मगर बगावत भी नहीं करते हैं। दूसरी अहली गैरी कौमें कर रही है कि इल्म ना होने की वजह से उसको अकीदत को अकीदा बना ली, नारियल फोड़ना है, अगरबत्ती लगाना है, चादर चढ़ाना है। ये अकीदत है हमारी, अकीदा नहीं है। आला हजरत का फरमान है कि एक मज़ार पे एक चादर चढ़ा दी गई तो फटे तक मत निकालो के। अब इस वक्त इल्म की दुनिया में सबसे ज्यादा लिटरेचर दुनिया के आधे खिते पे जो काम कर रहा है आला हज़रत का, इनके फतवे में है बात। एक चादर चढ़ाए तो दूसरी चादर ने चढ़ाना, वो भी इसलिए चढ़ाना है चादर कि ये आम इंसान की खबर नहीं है, पहचान उनकी ये आलिम दीन है, अल्लाह वाला शख्स है, इसीलिए इस पे चादर चढ़ाई जाती है। अगर नहीं चढ़ाती तो कोई मुजाहिरा नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। चढ़ाया आपकी अकीदत है, अकीदा मत बनाइए। जब अकीदा बना हुआ गड़बड़ हुई, नारियल फोड़ना अकीदत से फोड़ना, जाके ले जाके दूसरे कौमों को देख लिया, इन्हें भी जाके फोड़ना, ऐसे गैरों को देखा, इन्हें भी जाके कर रहा वहां पर ऐसी हरकतें, मगर वो हरगिज़ नहीं करना चाहिए। देखा देखी उन्हें देखा हो रहा है कि अब उसको उसकी अकीदा जाके अकीदा बना दे रहे हैं उसको। यही अकीदा हमारा, हम एक करते हो थोड़े पे दवा करने जाने को नहीं जाना। मेरे चेहरे भाई है वो करे टूरिस्ट आए थे सरकार के पास गए थे, हम भी उनके साथ गए, पुलिस में तो भाई आ गए थे, दोनों लिए 12 नारियल इतने नारियल के को ले रहे थे, इतने नारियल के को ले रहे थे, 12 गाड़ियां है मेरे पास, तो 12 नारियल हो गया। माज़अल्लाह तौबा है गुनाहों की। नहीं भाई वहां पर सब लोग आशीष करते हैं, और आप सब करते होंगे रे, तो 12,000 रुपये का लंगर खिलाया हो, ये नारियल के को फोड़ा, जब तेरे को सवाब कमाना है तो इंसानों को खाना खिला ले भाई। खैर उसको समझाया बनाया लेने के बाद बोला फिर मैं वापस लो नारियल। अब देखिए नारियल वापस कोई ढूंढे लेता
जामे ना चले तो ना उगट में वहां नागरा रखी। तो इत्तेफाक से ऐसा था, दूसरे महीने में मिलादुन नबी आने वाली थी, तो उनको बताया मैं ये करना चाहिए। हाँ जाओ, अल्लाह के वली आप ज़ियारत करो, आप दूध चढ़ाओ, कुरान खानी करो, आप पढ़ो, आप पढ़ के आप ईसारे सवाल करो, ये बेहतर है। मतलब ये नारियल आप तोड़ना, ये नहीं सो करता ये बेहतर नहीं है। तब खैर समझ गया बेचारा। समझने के बाद दूसरे महीने में मिलादुन नबी थी, तो बोला अब तो फिर अपन खाना खा खिला सकते, अचानक आ गए थे ना अपन, इंशाल्लाह मिलादुन नबी में अपन करेंगे। तो इत्तेफाक से मैं समझता हूँ 12-15 साल हुए, आज तक वो बंदा हर मिलादुन नबी में शादी खाना लेके पूरे अपने परिवार को भी दावत देता है। अरे घर भी खाते हैं क्या, खिलाओ खाना खिलाओ, सवाब है, सवाब है, बेशुमार सवाब है। लंगरा के कुछ चलते थे औलिया के पास, अपना पराया सवाब न था, मगर अपनों की निशानदगी वहां पर ऐसी होती थी, पराया देखकर उस लंगरों में इनके खाना खाने का तरीका, इनके बैठने का तरीका, इनके उठने का तरीका, उस लंगरों में देखकर वो भी दाखिल इस्लाम होते नजर आते थे। लंगरों का सिस्टम यही था। आज तब्दील हो गया, अपना ही खाना, वहां अपना भी था, वहां पराये भी आते थे, अरे गहरे भी आते थे उनके लंगरों में खाना खाने के, उससे मुतासिर होते थे। वहां इनकी बातें चल रही थी हमारी, आखिरी की तरफ आऊं कि माल की ताल्लुक से क़यामत में सवाल होगा। माल के ताल्लुक से क़यामत के दिन क्या होगा, पूछोगी हमसे कैसा कमाया, कहां खर्च करा, कैसा कमाया, कहां खर्च करा। एक एक व्यक्ति की पूछोगी हमसे पैसे के ताल्लुक से। और फरमाया गया सवाल होगा किस तरह कमाया, कहां खर्च किया। और इल्म का, आलिम का हर इल्मी खिदमत पर जन्नत का दर्जा बुलंद होते रहेगा। आलिम का क्या होगा, बाजार का रत्ती रत्ती का सवाल दिया जाएगा। आलिम से इल्म हासिल कर लोगों को इल्मी बातें, इल्मी चीजें बताने की वजह से, कौम को गुमराही से बचाने की वजह से अल्लाह ताला इसको, आलिम को जन्नत में उसके दर्जे बुलंद करता जाएगा। ये है इल्म और माल में फर्क। और ये किसने बताया, ये बहस कहाँ हो रही थी, मक्के मदीने में हो रही थी। तो भेजे सफीर को कहां पर, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के पास भेजे। तो इन्होंने माल और इल्म में जब बहस थी तो आपने इल्म की फजीलत बता दी। इतने सारे तेरे पास दलीलें हैं कि इल्म माल से अफजल है। तो आज हमारी कौम में माल अफजल हो गया और इल्म को जुमे के दिन इत्मीनान से जा सकते हैं। दूसरी अज़ान जब बिल्कुल करीब टाइम है, कितने बजे है नमाज, 2:45, ठीक है, टाइम का बंदा निकलता, टाइम की इतनी पाबंदी है हमारे पास, शराबी खराब नहीं करते हम लोग टाइम, बिल्कुल जवाब के वक्त बंदा आके खड़े रह जाता। अगर नमाज को काबिल करने के लिए भी इल्म की जरूरत है। अगर इल्म हो तो नमाज सही हो सकती है। नमाज, पूरी नमाज देखने के लिए 2 रकात समझते पढ़ो, नहीं 2 रकात 4-5 सजदे मार कर निकल जाओ। मगर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरी नमाज में, एक रकत नमाज में 51 सुन्नतें हैं हुजूर की, फराइज़ इसमें शामिल है। कितने 51 सुन्नतें हैं हुजूर की नमाज के अंदर। और कभी हमने गौर किया, इसीलिए उसवाए रसूल पढ़ना जरूरी है।
इत्तिबाए रसूल जब तक बंदे के अंदर ना आया मेरा रब, वैसी नमाज नहीं। इश्क़ रसूल के बगैर अगर कोई नमाज पढ़ा तो नमाज नहीं है, खाली एक्टिंग है इसमें। इसीलिए आज नमाजों के लिए भी देखिए आप हमारे किस्म के तरीके लोग अपना रहे हैं, बोल रहे अरे नहीं भाई ऐसा भी पढ़े हो तो वैसा भी पढ़े हो तो कैसा कैसा पढ़े। हज्जतुल विदा के बाद हुजूर ने क्या कहा ये नहीं हो, हदीसें तो बता रहे हो, ऊपर से बता रहे, अरे नहीं नहीं वैसा भी पढ़े याद रख के पढ़े, ऐसा करके पढ़े, वैसा करके पढ़े। हज्जतुल विदा के मौके पे हुजूर ने फरमा दिया कि अब मेरी जो उस्वा है, मेरा जो कारनामा है, मेरी जो चलन है, अब मेरा जो मामला है, बस तुमको क़यामत तक इसमें अड़े रहना उनके फरमाए। अब ये कैसा आएगा? एक आलिम दीन की बारगाह में बैठने से, जाना अदब तय करने से वो बताएगा भाई सही है वो था होगा। वो जमाने के एतबार से, हालात के एतबार से हुजूर ने उस कौम को पलटने के लिए एक एक वक्त एक एक चीजें करके बताई उनको। जब हज्जतुल विदा के टाइम पे हुजूर की जो उस्वा थी, उस उस्वा के ऊपर क़यामत तक कायम रहने के लिए 1,24,000 के मजमे के सहाबा के मजमे में हुजूर ने अलग ऐलान कर दिया था। ये भी तो सामने रखो, हम इसको भूल गए। और हमारे सुनिया भी बहुत नरम होता, सुनी इतना नरम, इतना फिदा होता, इतना उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं कि क्योंकि सरकार रहमतुल्लिल आलमीन है तो उनके मानने वाले भी नरम गोशे के छोटे ना। तो बहरहाल जो भी बोला सरकार का नाम आते सरेंडर हो जाते यहाँ पे, हुजूर का नाम आते अरे नहीं आप ये अकीदत और मोहब्बत मुझे कर सामने वाला नहीं सोचना हम बात कर लेता दोस्ती में लेके फला लेके हम बात कर लेता बराबर के मौजूद सामयिक ये चंद इल्मी बातें थी।